बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम, और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना कहानी की नायिका के पति विनय की हाल में ही मृत्यु हुई है। हालांकि उनका बेटा, बहू और प्यारी सी पोती रिया उनके साथ ही रहते हैं, फिर भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही हैं। अब आगे। कुछ चीजों को लाख चाह करके भी बांधा नहीं जा सकता, फिर चाहे वो लहरें हों, हवा हो, या फिर मुट्ठी में बंधी हुई रेत, या फिर वो अपना जो हमेशा के लिए दूर चला गया हो। फिर भी हमारी कोशिश तो यही रहती है। मैं भी कोशिश कर रही थी कि विनय को अपनी यादों के घेरे में बंद कर लूं, खुद को इस कदर भुलावे में डाले रखूं कि मुझे लगने लगे कि आज भी विनय मेरे साथ ही हैं। उनके न होने की सच्चाई मुझे इस कदर डरा देती थी कि मैं उसका सामना करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन दिन ब दिन मेरे लिए ये मुश्किल होता जा रहा था। जैसे तैसे विनय से हटाकर मैंने अपना सारा ध्यान रिया पर लगाने की कोशिश की, जो अपनी नन्ही हथेलियों से मेरा चेहरा अपनी ओर करते हुए चटर पटर बोलती जा रही थी। दादी, अपनी आइज क्लोज करो और हैंड आगे करो। कुर्सी पर टिकते हुए मैंने एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर मुस्कान चिपकाई और हथेली फैला दी। चॉकलेट महसूस करने के बावजूद झूठ मूठ आंखें मूंदे हुए कहा, अरे ये क्या है? रिया की जादू की संदूकची का हाथी तो नहीं? रिया ताली बजाते हुए खिलखिला के हंस दी। देखा, आपको पता नहीं चला ना? अरे स्कूल में एक फ्रेंड की बर्थडे थी ना, उसने सबको दी थी। मैंने कहा मेरी दादी के लिए भी देनी पड़ेगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। पहले वो 2 चॉकलेट्स मांग कर लाया करती थी, एक अपने दादू के लिए भी। अब सब कुछ कितना बदल गया था। पहले वो अपने नर्सरी स्कूल से सीधे घर आ जाया करती थी, जहां हम दोनों उसका दरवाजा खोले इंतजार किया कर रहे होते थे। लेकिन अब राधिका ने डे केयर सेंटर में उसका इंतजाम कर दिया था ताकि मुझे परेशानी न हो। मैं समझ रही थी कि करण और राधिका कितनी कोशिश कर रहे थे कि मैं विनय की मौत के सदमे से निकल आऊं, नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करूं। लेकिन मेरी जिंदगी तो जैसे मैजिक शो में दिखाए जाने वाले जादूगर का वाटर ऑफ इंडिया वाला लोटा हो गई थी। जितना खाली करने की कोशिश करो, पुरानी यादों से दोबारा लबालब हो जाता था। रिया की उंगलियां थामे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। चलो भाई चलो, रिया का फेवरेट मिल्क शेक बनाते हैं। और आगे कहते कहते मैं बीच में ही रुक गई। कहने जा रही थी, और तुम्हारे दादू की चाय भी तो बनानी है। इस अधूरी बात के खालीपन ने एक बार फिर मेरे कदमों को वहीं रोक दिया था। रिया ने फिर मुझे खींचा तो मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, लेकिन मेरा एक हिस्सा वहीं ऊपर ही छूट गया था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा
यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।